सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 11 काल पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिए हुए हैं और इनके नीचे कुछ लिखे हुए हैं। पहले चित्र में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। दूसरा चित्र दीपक गाना गा रहा है। तीसरी दादाजी पानी पिएंगे। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बता रहा है। रंगीन शब्द जो है जैसे जीता था, गा रहा है, पिएंगे, ये रंगीन शब्द क्या बता रहा है? समय बता रहा है। पहले वाक्य जीता था, दूसरे वाक्य की क्रिया गा रहा है, तीसरे वाक्य की क्रिया पिएंगे, ये सब क्या बता रहा है? समय बता रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल अर्थात काल का अर्थ होता है समय। काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं पता है? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल मतलब जो पहले हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब बीते हुए समय, जो समय बीत गया उस समय में जो कार्य होने का पता चलता है उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे यहाँ पर देखो, मैं कल बाजार गया था, रूबी खाना खा चुकी थी। ये सब कुछ क्या? ये पहले हो चुका है, तो ये जो पहले हो गया वो होता है भूतकाल। वर्तमान काल मतलब जो वर्तमान समय में हो रहा है वो होता है वर्तमान काल। जैसे मैं अभी तुम लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, ये होता है वर्तमान काल, ये है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है वो होता है वर्तमान काल। उसके बाद भविष्यत काल मतलब जो बाद में होगा, आने वाले समय में होगा, वो होता है भविष्यत काल। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले वो होता है भविष्यत काल। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, रूबी खाना खाएगी, मतलब जो हम बाद में करेंगे वो होता है भविष्यत काल। बच्चों, क्रिया के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भी अलग अलग भेद होते हैं जो हम अगले कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 67 में अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, काल किससे कहते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? ये तो तुम लोगों को पता ही है। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे कहते हैं काल। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में काल बताओ। वे फल खा चुके थे। फल खा चुके थे मतलब पहले ही खा लिए थे, इसलिए ये होगा भूतकाल। नंबर ख, मैं भी आपके साथ चलूँगा मतलब भविष्यत काल। चलूँगा मतलब मैं बाद में जाऊँगा, तो ये भविष्यत काल। ग, मीतू घर आ रही है। मीतू घर आ रही है मतलब वर्तमान काल। मीतू अब घर आ रही है, अभी घर आ रही है, इसलिए ये वर्तमान काल। के बाद नंबर ख, कल बारिश हुई थी मतलब भूतकाल, कल हो चुकी, ये बीते समय में हो चुकी, इसलिए ये भूतकाल। नंबर 3, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत निशान लगाओ। क, काल का अर्थ समय होता है, ये सही है। ख, भविष्यत काल में क्रिया के
आने वाले समय में होने का पता चलता है, ये भी सही है। ग जिस समय भूत आते हैं उसे भूतकाल कहते हैं, ये गलत है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। घ काल के 3 भेद होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है मैं खेल रही हूँ, मैं क्रिया हो चुकी है, ये भी गलत है। उसके बाद नंबर 4 निर्देशानुसार वाक्य पूरे कर, मतलब जैसे निर्देश दिए हुए वो हुए हैं ऐसे ही वाक्य को पूरा करना है। नंबर क दिए हुए हैं, अब हम ख करेंगे। शीना विदेश जाएगी, मतलब बाद में जाएगी, भविष्यकाल दिया हुआ है इधर, इसलिए हम लिखेंगे जाएगी। ग विकास दिल्ली में रहता था, भूतकाल दिया है इसलिए हम लिखेंगे रहना का भूतकाल रहता था। घ रात में तारे, वर्तमान काल, तारे क्या होगा, रात में तारे चमक रहे हैं, मतलब अभी चमक रहे हैं, वर्तमान काल। उसके बाद कल मेरी गाड़ी खराब होना है, भूतकाल होगा। भूतकाल क्या होगा, कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, क्या होगा, हो गई थी। तो बच्चों ये जो प्रश्न अभ्यास हमने किए ये तुम लोग सुंदर करके अपने हिंदी कॉपी में लिखना, और काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं ये अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।